स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले एक घंटे में हम जानेंगे छोटी और बड़ी पूरे देश भर की तमाम बड़ी खबरें और इसी के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त 12 बजे की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में कहा कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 साल हुए पूरे। मेक इन इंडिया अभियान से भारत बना मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस। पीएम ने की युवाओं से क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में भाग लेने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संकट से निपटने के लिए लोगों से जल संरक्षण करने का किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान को बताया जन अभियान। लोगों से की पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण की भी अपील। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल होने जा रहे हैं पूरे। 10 साल पहले 3 अक्टूबर को कार्यक्रम की हुई थी शुरुआत। पीएम ने कार्यक्रम की लोकप्रियता के लिए दूरदर्शन, प्रसार भारती और आकाशवाणी के कर्मचारियों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी आज महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो के एक खंड का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में आज थम जाएगा तीसरे चरण का चुनाव प्रचार। राजनाथ सिंह, गुरेज और बांदीपुरा में भरेंगे हुंकार। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी मैदान में डटे। हरियाणा में चुनावी संग्राम जारी। अमित शाह की आज 3 जनसभाएं। जेजेपी एएसपी गठबंधन ने जन सेवा पत्रों के नाम से किया जारी घोषणा पत्र। हरियाणा में पैदा होने वाले हर फसल एमएसपी पर खरीदने का किया वादा। तमिलनाडु में आज मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन उप मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। वी सेंथिल बालाजी समेत 4 अन्य मंत्री भी लेंगे शपथ। भाजपा ने मुख्यमंत्री स्टालिन पर वंशवाद को बढ़ावा का लगाया आरोप। खेल की खबरों में कानपुर टेस्ट के तीसरे दिन पिच पर से सभी कवर हटाए गए। अंपायर 12 बजे पिच निरीक्षण कर आज के दिन का खेल शुरू करने पर लेंगे फैसला। बारिश से बाधित मैच में 2 दिन में केवल 35 ओवर का हुआ मैच। तो ये थी 12 बजे की प्रमुख सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को 10 साल पूरे हो गए हैं और मेक इन इंडिया के कारण देश में अब विश्व स्तरीय उत्पाद बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले ही मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल की अपील की है। साथ ही पीएम मोदी ने युवाओं की प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के क्रिएट इन इंडिया के तहत युवाओं से हिस्सा लेने की भी अपील की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को जहां एक तरफ 10 साल पूरे हुए हैं, वहीं देश में उत्पादन को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया अभियान को भी 10 साल पूरे हुए हैं। इस अभियान की सफलता से हर वर्ग को फायदा मिल रहा है। भारत में एक तरफ स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा मिल रहा है तो दूसरी तरफ अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। आज देश में विश्व स्तरीय उत्पाद बनने के कारण निर्यात को भी बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हब बनकर उभरा है, जिससे कि युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। आज भारत मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बना है और देश की युवा शक्ति की वजह से दुनिया भर की नजरें हम पर है। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर डिफेंस, हर सेक्टर में देश का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। देश में एफडीआई का लगातार बढ़ना भी हमारे मेक इन इंडिया की सफलता की गाथा कह रहा है। अब हम मुख्य रूप से 2 चीजों पर फोकस कर रहे हैं। पहली है क्वालिटी, यानी हमारे देश में बनी चीजें ग्लोबल स्टैंडर्ड की हों। दूसरी है वोकल फॉर लोकल,
यानी स्थानीय चीजों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए नए क्षेत्रों के आने से रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने युवाओं के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं और इसमें सभी से भाग लेने की भी अपील की है। गेमिंग, एनिमेशन, रील मेकिंग, फिल्म मेकिंग या पोस्टर मेकिंग, अगर इनमें से किसी स्किल में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तो आपके टैलेंट को बहुत बड़ा मंच मिल सकता है। अगर आप किसी बैंड से जुड़े हैं या फिर कम्युनिटी रेडियो के लिए काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है। आपके टैलेंट और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने क्रिएट इन इंडिया इस थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। ये चैलेंजेस आपको जरूर दिलचस्प लगेंगे। कुछ चैलेंजेस तो म्यूजिक, एजुकेशन और यहाँ तक कि एंटी पायरेसी पर भी फोकस्ड है। इस आयोजन में कई सारे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जो इन चैलेंजेस को अपना पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। इनमें शामिल होने के लिए आप wavesindia.org पर लॉगिन कर सकते हैं। देश भर के क्रिएटर से मेरा विशेष आग्रह है कि वे इसमें जरूर हिस्सा लें और अपनी क्रिएटिविटी को सामने लाएं। पीएम मोदी ने युवाओं से जहां एक तरफ अपने टैलेंट और क्रिएटिविटी को सामने लाने का आग्रह किया है, वहीं उन्होंने त्योहार के मौसम में सभी से मेक इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदने की भी अपील की है। वोकल फॉर लोकल के तहत पीएम मोदी ने एक बार फिर स्थानीय उत्पादों को खरीदने के अलावा इसे बढ़ावा देने की भी अपील की है। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने से ही भारत दुनिया में जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छ भारत मिशन से लेकर वेस्ट टू वेल्थ मंत्रों तक तमाम मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने देशवासियों से स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ने का भी आह्वान किया। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता की बधाई दी। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे होने के खास मौके पर पीएम मोदी ने उन लोगों का अभिनंदन किया जिन्होंने इस मिशन को जन आंदोलन बनाया। साथियों, स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है और ये अभियान किसी एक दिन का, एक साल का नहीं होता है। ये युगों युगों तक निरंतर करने वाला काम है। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता को लेकर पुडुचेरी के समुद्र तट पर भी जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। यहाँ रम्या जी नाम की महिला माहे म्युनिसिपैलिटी और इसके आसपास के क्षेत्र के युवाओं की एक टीम का नेतृत्व कर रही है। इस टीम के लोग अपने प्रयासों से माहे एरिया और खासकर वहां के बीचेज को पूरी तरह साफ सुथरा बना रहे हैं। साथियों, मैंने यहां सिर्फ 2 प्रयासों की चर्चा की है, लेकिन हम आसपास देखें तो पाएंगे कि देश के हर किस हिस्से में स्वच्छता को लेकर कोई न कोई अनोखा प्रयास जरूर चल रहा है। कुछ ही दिन बाद आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल पूरे हो रहे हैं।
ये अवसर उन लोगों के अभिनंदन का है जिन्होंने इसे भारतीय इतिहास का इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी के सीमावर्ती इलाके में झाला गांव को स्वच्छ रखने के लिए शुरू की गई खास पहल का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि यहां स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए धन्यवाद प्रकृति या थैंक यू नेचर अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक सीमावर्ती गांव है झाला। यहाँ के युवाओं ने अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए एक खास पहल शुरू की है। वे अपने गांव में धन्यवाद प्रकृति या कहें थैंक यू नेचर अभियान चला रहे हैं। इसके तहत गांव में रोजाना 2 घंटे सफाई की जाती है। गांव की गलियों में बिखरे हुए कूड़े को समेटकर उसे गांव के बाहर तय जगह पर डाला जाता है। इससे झाला गांव भी स्वच्छ हो रहा है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आप सोचिए, अगर ऐसे ही हर गांव, हर गली, हर मोहल्ला अपने यहां ऐसा ही थैंक यू अभियान शुरू कर दें तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ ही पीएम मोदी ने लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे वेस्ट टू वेल्थ मंत्र पर भी बात की। साथियों, आज ये स्वच्छ भारत मिशन की ही सफलता है कि वेस्ट टू वेल्थ का मंत्र लोगों में लोकप्रिय हो रहा है। लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं, उसके उदाहरण देने लगे हैं। अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में एक शानदार प्रयास के बारे में पता चला। यहाँ 74 ईयर के सुब्रमण्यम जी 23,000 से अधिक कुर्सियों की मरम्मत करके उन्हें दोबारा काम लायक बना चुके हैं। लोग तो उन्हें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल यानी RRR चैंपियन भी कहते हैं। उनके इन अनूठे प्रयासों को कोझिकोड सिविल स्टेशन, PWD और LIC के दफ्तरों में देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव है। वो तमाम संवादों में प्रकृति और पक्षियों के साथ लगाव को सामने रखते रहे हैं। साथ ही उन्होंने पर्यावरण को लेकर अपने विजन को भी कई बार रेखांकित किया है। पीएम मोदी के जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को मानवीय मूल्यों से जोड़ने की कोशिश लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इसी बीच बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपसे कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही आपको बता दें कि मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और सरकार के नए अभियानों के जरिए प्रकृति संरक्षण पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बारिश के मौसम में जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इससे देश में जल संकट से बचा जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान का भी जिक्र करते हुए कहा कि काफी कम समय में इस अभियान के तहत देश में करोड़ों पौधों का रोपण किया गया है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट। देश के कई इलाकों में मॉनसून की भारी बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति देखी गई। वहीं अभी कुछ दिन पहले ही राजधानी दिल्ली समेत कई अन्य शहरों में जल संकट की समस्या भी सामने आई। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम की 114वीं कड़ी में एक बार फिर
जल संरक्षण पर जोर दिया है। देश में जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना, अमृत सरोवर समेत कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों के द्वारा जल संरक्षण के उपाय के उदाहरण देते हुए लोगों से जल बचाने की अपील की है। बारिश के दिनों में बचाया गया पानी जल संकट के महीनों में बहुत मदद करता है और यही कैच द रेन जैसे अभियानों की भावना है। मुझे खुशी है कि पानी के संरक्षण को लेकर कई लोग नई पहल कर रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के झांसी में देखने को मिला है। आप जानते ही हैं कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया है। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेकडैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। इससे इस क्षेत्र के लोगों की पानी की समस्या तो दूर हुई ही है, उनके चेहरों पर खुशियां भी लौट आई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में महिलाओं का योगदान सराहनीय है। जल संरक्षण में जहां नारी शक्ति अपना योगदान दे रही है, वहीं वह जल से जुड़ी आजीविकाओं से रोजगार भी पा रही है। इस तरह जल संरक्षण महिलाओं को रोजगार देने का भी काम कर रहा है। कहीं नारी शक्ति जल शक्ति को बढ़ाती है, तो कहीं जल शक्ति भी नारी शक्ति को मजबूत करती है। मुझे मध्य प्रदेश के दो बड़े ही प्रेरणादायी प्रयासों की जानकारी मिली है। यहाँ डिंडोरी के रायपुरा गांव में एक बड़े तालाब के निर्माण से भूजल स्तर काफी बढ़ गया है। इसका फायदा इस गांव की महिलाओं को मिला। यहाँ शारदा आजीविका स्वयं सहायता समूह, इससे जुड़ी महिलाओं को मछली पालन का नया व्यवसाय भी मिल गया। इन महिलाओं ने फिश पार्लर भी शुरू किया है, जहां होने वाली मछलियों की बिक्री से उनकी आय भी बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी महिलाओं का प्रयास बहुत सराहनीय है। यहाँ के खौब गांव का बड़ा तालाब जब सूखने लगा, तो महिलाओं ने इसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। हरी बगिया स्वयं सहायता समूह की इन महिलाओं ने तालाब से बड़ी मात्रा में गाद निकाली। तालाब से जो गाद निकली, उसका उपयोग उन्होंने बंजर जमीन पर फ्रूट फॉरेस्ट तैयार करने के लिए किया। इन महिलाओं की मेहनत से न सिर्फ तालाब में खूब पानी भर गया, बल्कि फसलों की उपज भी काफी बढ़ी है। जल संरक्षण के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जिक्र किया। जन भागीदारी के कारण इस अभियान के तहत कई राज्यों में रिकॉर्ड संख्या में पौधारोपण किया गया है। साथियों, जब हमारे दृढ़ संकल्प के साथ सामूहिक भागीदारी का संगम होता है, तो पूरे समाज के लिए अद्भुत नतीजे सामने आते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है एक पेड़ मां के नाम। ये अभियान अद्भुत अभियान रहा। जन भागीदारी का ऐसा उदाहरण वाकई बहुत प्रेरित करने वाला है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए।
गुजरात के लोगों ने 15 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपे। राजस्थान में केवल अगस्त महीने में ही 6 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। देश के हजारों स्कूल भी इस अभियान में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पेड़ लगाने के तेलंगाना के KN राजशेखर का उदाहरण देते हुए कहा, सभी लोगों से एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। राजशेखर एक हादसा होने के बावजूद पिछले 4 साल से लगातार पेड़ लगाने का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री की पौधारोपण की अपील एक तरफ पर्यावरण को संरक्षित करेगी, वहीं जल संरक्षण के लिए प्रयास पानी के संकट से निपटने में मददगार साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर कहा कि मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि मन की बात के श्रोता ही कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मीडिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों से ही मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंचा है। इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है। मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया, उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेस ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। और बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। Got it। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जिला न्यायालय से स्वारगेट तक के पुणे मेट्रो खंड उद्घाटन करेंगे, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना के सफल संपन्न होने का प्रतीक होगा। इस भूमिगत खंड की लागत लगभग 1,810 करोड़ रुपए है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो फेज 1 के स्वरगेट से कटराज एक्सटेंशन की आधारशिला भी रखेंगे। इस पर करीब 2,955 करोड़ रुपए की लागत आएगी और लगभग 5.46 किलोमीटर का ये दक्षिणी भाग मार्केट यार्ड, पद्मावती और कटराज नामक 3 स्टेशनों के साथ पूरी तरह से भूमिगत है। प्रधानमंत्री भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 7,855 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाली एक परिवर्तनकारी परियोजना बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कुल परियोजना लागत के साथ 3 चरणों में विकास के लिए इस परियोजना को मंजूरी दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सोलापुर हवाई अड्डे और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरों की, हमारे खास सेगमेंट जनादेश में। और जनादेश में सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, जहां विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर मतदान होना है। अधिकतर सीटें जम्मू संभाग की हैं। अकेले जम्मू जिले में 11, सांबा में 3, कठुआ में 5 और उधमपुर में 4 सीटें हैं। वहीं चुनाव के बाद मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज प्रचार का अंतिम दिन है। रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। राजनाथ सिंह गुरेज से भाजपा उम्मीदवार फकीर मोहम्मद खान के लिए प्रचार करेंगे। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव की बयार है। जम्मू सहित कश्मीर में लोग अब आतंक की बात नहीं करते, बल्कि विकास चाहते हैं और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए खासे उत्साहित भी हैं। डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने जम्मू के भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित सुचेतगढ़ गांव का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से जाना कि आज हालात कितने बदले हैं। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आरएसपुरा क्षेत्र का बॉर्डर लाइन का एक गांव है और इस गांव से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान का एक गांव है और एक बॉर्डर लगता है। धारा 370 हटने के बाद इस गांव के कितने बेहतर हालात हुए और जब यहां के मतदाता 1 अक्टूबर को मतदान करने जा रहे हैं तो किन उम्मीदों के साथ और जो तस्वीर है वो कितनी बेहतर हुई, कुछ लोगों से बात करते हैं इस जीरो लाइन के गांव के लोगों से। पहले का जो परिदृश्य था वो किस तरह का था जब बॉर्डर से टेरर था और बहुत सारी चीज़ें थी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। टेरर जब में नहीं है, अब हम सुरक्षित हैं और फैल फूर कुछ नहीं हो रहा और अब हम खुशी से वोट डालेंगे। कोई इधर धड़कने की बात नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। हालत बहुत ही नाजुक थी गांव की, अब गलियां जो हैं अच्छी बन चुकी हैं और जीरो लाइन पे हमको कोई खतरा नहीं है। अब पहले और अब में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है हमारे गांव में। पहले की हमें बहुत दिक्कत होती थी, जब फायरिंग होती थी तब भी आने जाने की प्रॉब्लम। अब जब से 5 साल 6 हो गया हमारे गांव में नहीं फायरिंग होती है, नहीं कुछ, हम बहुत ही आराम से अभी रह रहे हैं इधर। इस लास्ट गांव में जो मतदाता हैं, जो बहुत पुराने मतदाता हैं, उनका कहना है कि 2019 के बाद से यहाँ की तस्वीर बेहतर हुई है। अब उनको किसी तरह का भय नहीं और यही वो इस गांव का जो एक स्कूल है, जो इस गांव का एक वोटिंग सेंटर है, जहां पर 1 अक्टूबर को ये वोट करेंगे और अपने मनपसंद की सरकार चुनेंगे। बॉर्डर लाइन के गांव सुचेतगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू। तो ये तो बात रही जम्मू कश्मीर की। इसके बाद अब बात करते हैं हरियाणा की। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव, तो इसी के साथ चलिए सीधा रुक कर लेते हैं महाराष्ट्र का, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे।